अक्सर घर और किचन के काम करते हुए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और तब हम सोचते हैं काश हमें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स का पता हो जिसका इस्तेमाल करते हुए हमारे ये सारे काम बहुत आसान हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास था फ्रोज़न मीट। और अक्सर का जब हम लोगों को जल्दी में खाना बनाना होता है और सबसे मुश्किल काम होता है ये जो हमारे पास गोश्त होता है, इसको हम लोगों ने किस तरीके से डीफ्रोस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच नमक लगाया और उसके बाद मैंने इसको जो है एक दफ़ा पानी में डिप किया। और डिप करने के बाद आप लोगों ने इसको निकाल लेना और उसके बाद दोबारा आप लोगों ने इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच जो है वह नमक डालना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसकी जितनी भी आपस में बोटियाँ जो है एक दूसरे के साथ डीफ्रोज हुई पड़ी हैं वो सारे की सारी अलग होना शुरू हो जाएंगी और आप लोगों का जितना भी गोश्त होगा वो सारा का सारा जो है वो डीफ्रोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से जितना भी गोश्त आप लोगों के घर में या फ्रिज में भरा हुआ है आप आसानी से इसको डीफ्रोज कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों को 2-3 मिनट का टाइम लगेगा और ये सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आस्ता आस्ता जो है ये डीफ्रोज होना स्टार्ट हो गया है। और आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और यहाँ पे मैंने लिए एक ट्रांसपेरेंट टेप और इस ट्रांसपेरेंट टेप को इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों के ऊपर रैप आउट करना है। और आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसका चिपकने वाली साइड है ना उसको आप लोगों ने ऊपर वाली साइड पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो इस तरीके से जो है ना मैंने एक जो रैप है उसको कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ एक दफ़ा और आप लोगों ने जो है वो ट्रांसपेरेंट जो टेप है उसको अपने हाथों के ऊपर रैप करना है। इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो टेप है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा चौड़ाई वाली टेप है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी और आप लोगों का काम ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैं इसको अच्छे से जो है ना वो रैप आउट कर रही हूँ अपने हाथ के ऊपर। तो ये टिप इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे और आप लोगों का बहुत मुश्किल जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। और आप लोग इस टिप को लाजमी यूज़ कीजिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप है। तो अक्सर हमारे घर में इस तरीके से कांच के गिलास या फिर जो कोई भी कांच वाला अगर टूट जाता है तो उसको जो है वो साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। ख़ासतौर पर उसके जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं ना उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से जो है ना आसानी से आप लोग जो है ना इस तरीके से जितने भी छोटे छोटे पीसीज हैं उसको अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी चीनी ली, उसको आप लोग यही कंसीडर करें कि हमारे पास शीशे के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों के हाथों पर भी नहीं लगेंगे और साफ़ करने में भी आसानी होगी। और उसके जितने भी छोटे छोटे पीसीज होंगे वो सारे के सारे टेप के साथ चिपक जाएंगे। और फिर आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और एहतियात से टेप को अपने हाथों से उतार लेना है ताकि आप लोगों को कोई भी शीशे का जो टुकड़ा है ना वो आप लोगों को लगे ना। तो यहाँ पे आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हैं। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों के सीजन में सबसे मुश्किल काम होता है बर्फ़ को तोड़ना। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से कपड़े को जो है वो फोल्ड कर लेना है और उसके बाद जो है ना अपने इस हाथ के ऊपर आप लोगों ने बर्फ़ जो है उसको इस तरीके से रखना है ताकि आप लोगों का जो हाथ है वो ज़्यादा बर्फ़ की वजह से ठंडा ना हो। उसके बाद आप लोगों ने चम्मच की मदद से 2-3 दफ़ा आप लोग टैप करोगे तो जितनी भी बर्फ़ होगी उसके टुकड़े हो जाएंगे और आप लोग आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए एक टेप। और अक्सर कहा जब भी हम लोग टेप का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो लास्ट वाला एज जो होता है ना उसको ढूंढना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक सेफ्टी पिन को लेना है और सेफ्टी पिन को इस तरीके से जो है ना अच्छे से एडजस्ट कर देना है टेप के साथ। उसके बाद जब भी आप लोग जो है वो टेप का यूज़ करेंगे, चाहे ट्रांसपेरेंट टेप है जो सी भी टेप है, आप लोग उसका एज बहुत आसानी से मिल जाएगा और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखें कितनी आसानी से जो है ना हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग इसको सेफ्टी पिन को अपनी टेप के साथ एडजस्ट करते हैं और बाद में आप लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं होगा। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अक्सर का जब भी हम लोग अपने ड्रेसेस वगैरह जो है वो टेलर को सिलाई करने के लिए देते हैं तो उसके साथ जो मैचिंग बटन्स होते हैं वो भी हम लोगों को देने होते हैं। तो सबसे मुश्किल काम ही होता है कि उनको किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि अक्सर वो गुम हो जाते हैं। अगर हम लोग उसको कपड़े के अंदर गिरा भी लगा देते हैं तो अक्सर उनको पता नहीं चलता। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से सेफ्टी पिन के अंदर जितने भी जो भी बटन आप लोगों ने अपने शर्ट के ऊपर लगवाने हैं वो आप लोगों ने अच्छे से सेफ्टी पिन के अंदर डाल देना और इस तरीके से जिस भी शर्ट के ऊपर लगाने हैं उसके साथ इस तरीके से उसको बाइंड कर दें सेफ्टी पिन को। और आप जो है ना इसी तरीके से अपनी शर्ट वगैरह को उठा के जो है वो टेलर को दे दें। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग अपने जो बटन्स वगैरह है ना उनको भी सेफ्टी पिन के अंदर डाल के रख सकते हो, एज ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अरबी छिलने का बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल मेथड बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों की अरबी जो है वो मिनटों में छिल के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया और कपड़े के अंदर मैंने इस तरीके से अरबी को रख दिया। अब आप लोगों ने कपड़े को अच्छे से गिरा लगा लेनी। उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से 2-3 दफ़ा इसको यानी कि किचन की जो भी टॉप वाला हिस्सा है वहाँ पर अच्छे से इसको इस तरीके से टैप करना और थोड़ा सा इसको इस तरीके से मसलेंगे। इससे क्या होगा, उसके जितने भी छिलके होंगे वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे और आप लोगों को जो है वो इतना ज़्यादा टाइम लगा के छिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अरबी होती है वो बहुत ज़्यादा लेसदार होती है, उसको छीलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि
क्योंकि जब भी हम लोग उसको छुरी की मदद छील रहे होते हैं तो वो हमारे हाथ से जो है वो फिसल जाती है। और ये जो मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मेरी नानी माँ का यूज़ किया हुआ मेथड है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। यहाँ पे आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हो कि कितनी हद तक उसके छिलके जो है वो अरबी से रिमूव हो चुके हैं। तो आप लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। आई होप आज की टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।